जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। साथियों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में 100% साथियों क्वेश्चन सीधा सीधा छपेगा। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों। ऑप्शन सी राष्ट्रपति को होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी लगाए हैं तो आपका भी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बंगाल विभाजन है ना, ये किस वर्ष हुआ था। बताइए कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे बंगाल विभाजन 1905 को हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, 1905 को। अगला प्रश्न है साथियों कि रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। तो रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या होगा। तो रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम साथियों यहाँ पे स्पिग्मोमैनोमीटर हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है किस मृदा को रेगुन मृदा भी कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो किस मृदा को रेगुर मृदा भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा काली मृदा को रेगुर मृदा भी बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, काली मृदा को रेगुर मृदा भी बोला जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है ना कब लागू हुआ था। बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो साथियों आपको पता है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे असहयोग आंदोलन को स्थगित है ना क्यों किया गया था। साथियों सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में साथियों सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। अच्छे से इनको याद कर लीजिए आप लोग। बताइए कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब डी हो जाएंगे, चोरी चोरा घटना के कारण साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, समतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, समतल दर्पण। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। बताइएगा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएंगे। तो आधात्विक खनिज का उदाहरण आपके अभ्रक हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अभ्रक होगा। अगला प्रश्न है साथियों मेघालय की राजधानी कहाँ है। बताइएगा साथियों कि मेघालय की जो राजधानी है ये कहाँ पर है। तो मेघालय की राजधानी हो जाएंगे आपके शिलोंग में। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है यहाँ पे, शिलोंग में है मेघालय की राजधानी है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका पौधों की वृद्धि किस यंत्र से ना मापी जाती है। तो पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो पौधों की वृद्धि साथियों याद रखेंगे क्रेस्कोग्राफ से मापी जाती है। आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्रेस्कोग्राफ होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। बताएंगे साथियों कि बारदोली सत्याग्रह ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुए थे। तो ये आपके वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना कहाँ पर अवस्थित है। बताइए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क साथियों उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तराखंड में। आगे देखिए क्वेश्चन है
साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो क्या करेंगे, आप सभी लोग लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका करेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ताकि आपको पीडीएफ जो है मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट को मिल चुके हैं, यदि आपको भी अभी तक नहीं मिला है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का यदि आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाती है। आगे प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, जर्मनी में हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? बताइए कि बिहार का कौन सा जिला चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके रोहतास जिला हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, रोहतास जिला है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था साथियों? तो याद रखेंगे ये आपके सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो ना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों याद रखेंगे सन 1935 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 1935 को हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताइए साथियों कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर हो जाएंगे कहाँ पर साथियों? खजुराहो में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? बताइए साथियों कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, इंग्लैंड हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे? चर्म उद्योग जो है ये गैर कृषि आधारित उद्योग है साथियों, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आप सही जवाब 1900 ऑप्शन ए कीजिएगा, 1951 से 1956 तक हो जाएंगे। आगे प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि देश बंधु का उपनाम है। बताइएगा साथियों देश बंधु का उपनाम क्या होगा? तो देश बंधु का उपनाम हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आप लोग जो है अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध हेतु दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध हेतु दिए जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब डी कीजिएगा, सिनेमा के क्षेत्र में साथियों दिए जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है किस खनिज को उद्योगों का जननी जो है ना माना गया है? बताइए साथियों किस खनिज को उद्योगों का यहाँ पे जननी माना गया है? तो लोहा को जो है उद्योगों का जननी माना जाता है साथियों। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, लोहा को माना जाता है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का अर्थ है? बताएंगे साथियों वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ हो जाएंगे देशों की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों जापान की मुद्रा है। लगाइए आंसर साथियों, क्या होगा आंसर? जापान की मुद्रा क्या होगा? तो जापान की मुद्रा एन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। एन जो है ये जापान की मुद्रा है, आप सभी लोग याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है
अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का यहाँ पे उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटासिड का उपयोग होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है, पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है। तो पंचायत समिति का जो पदेन सचिव होता है साथियों ये कौन हो जाएगा? तो प्रखंड विकास पद अधिकारी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? बताइएगा साथियों कि निम्न में से कौन यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी यहाँ पे कौन नहीं है? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब यहाँ पे साथियों बी हो जाएंगे, याद रखेंगे, रियाल्सन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, रियाल्सन। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार पूछा है तो आप लगाएंगे भारत रत्न। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, याद रखिएगा। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। पिछले क्लास में क्वेश्चन हो चुका है, अगर आप पिछले क्लास को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, आप जरूर बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि तेलंगाना की राजधानी है। तो तेलंगाना की राजधानी आपको हैदराबाद हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। बताइएगा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के रचयिता हो जाएंगे यहाँ पे आपके कौटिल्य। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए सभी लोग, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप होता है ग्रेट डबल पैक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, ग्रेट डबल पैक्ट होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, ग्रेफाइट हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे, ग्रेफाइट होगा। आगे प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पूछा है कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे साथियों यहाँ पर कौन? तो यह हो जाएंगे जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखे गए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय गान को किसके द्वारा लिखे गए हैं? आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय गान को किसके द्वारा जो है ना लिखे गए हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, वनस्पति कौन सा संसाधन है? बताइए कि वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो वनस्पतिक जैव संसाधन है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जैव संसाधन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे? तो अमित शाह जो है भारत के विदेश मंत्री है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अमित शाह। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताइएगा पादप में जो है ये जाइलम उत्तरदायी हो जाएंगे। तो पादप में जाइलम जो है ये जल का संवहन का उत्तरदायी है। ऑप्शन सी सही जवाब है, जल का संवहन होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 70 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। 70 नहीं 31 नंबर से थे, ठीक है। 31 से 70 तक क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार साथियों जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन साथियों आपके पास उस क्लास का पहुंच सके। तो आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।